नमस्कार। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत आज का टॉपिक है ओवरहेड मशीन आवर्स रेट, हिंदी में कहेंगे अपरिव्यय मशीन घंटा दर। आज के समय में जो भी कार्य किया जाता है वो मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो जब कोई मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है तो एक ही कंपनी में एक से अधिक मशीन लगी होती हैं, तो जो मशीनें होती हैं उनको चलाने में खर्च आता है। तो उन मशीनों को एक घंटे में उनका कितना खर्च आ रहा है उसको हम मशीन आवर्स रेट के माध्यम से जानकारी करते हैं। आइए इसको यहाँ पे बताया गया है। आशय से क्या है, मशीन घंटा दर का आशय यह है, यदि कोई मशीन 1 घंटा चले तो कुल कितना अपरिव्यय होगा। यानी कि कोई 1 घंटा अगर मशीन चलता है तो उसमें कुल कितना खर्चा आ रहा है, इसकी गणना एक निश्चित अवधि के अपरिव्यय के आधार पर की जाती है। यानी कि हम 1 घंटा की इसकी गणना कर सकते हैं, 2 घंटा की गणना कर सकते हैं कि इस मशीन को चलाने में इसकी जो कास्ट आ रही वो कितनी आ रही है। चूंकि प्रत्येक घंटे के लिए अपरिव्यय की प्रत्यक्ष रूप से जानकारी संभव नहीं होती, क्योंकि हमें हर घंटे की जो मशीन चलती है उसकी जानकारी संभव नहीं हो पाती है। अतः एक निश्चित अवधि के अपरिव्ययों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। एक निश्चित जो अपरिव्यय है, जो एक मशीन को चलाने में जो एक निश्चित अपरिव्यय है उसकी हम गणना मशीन आवर रेट के माध्यम से करते हैं कि उस मशीन को एक मशीन को चलाने में कुल कितना खर्चा आ रहा है। तो जहाँ किसी भी कंपनी में कई मशीनें लगी होती हैं, यानी 10, 20, 30, 40 मशीनें इस तरह की लगी होती हैं, तो वहाँ पे हम ये जानकारी करने का प्रयास करते हैं कि एक मशीन को चलाने में प्रति घंटे उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। वो मशीन आवर्स रेट के माध्यम से हम जानकारी करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें 2 तरह के खर्चे होते हैं। नंबर 1 होता है स्थायी, एक नंबर होता है स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थायी व्यय। दूसरा है वेरिएबल चार्जेस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अस्थायी व्यय। स्थायी व्यय होते हैं वो स्थायी रहते हैं, वेरिएबल चार्जेस जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। आइए एक चार्ट के माध्यम से, एक प्रारूप के माध्यम से कौन कौन से स्टैंडिंग चार्जेस में खर्चे आएंगे और कौन कौन से वेरिएबल चार्जेस में खर्चे आएंगे वो हम एक प्रारूप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मशीन आवर्स रेट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया बेस पीरियड, इसका बेस पीरियड क्या है। फिर इधर वर्किंग आवर्स, जो वर्किंग आवर्स होते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, यहाँ विवरण हिंदी में कहते हैं पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। यानी कि पर डे हम निकाल सकते हैं, पर वीक का भी निकाल सकते हैं, पर मंथ का भी निकाल सकते हैं और पर ईयर का निकाल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया गया होगा वैसा हम उसी के आधार पर उसको निकालते हैं। फिर लास्ट है पर आवर्स, यानी कि प्रति घंटे। अगर हमें प्रति घंटे निकालना है तो पर आवर्स के हिसाब से हम ये निकाल लेंगे। सबसे पहला आता है स्टैंडिंग चार्जेस, और या इसको हम फिक्स चार्जेस कह सकते हैं, इसको स्थायी व्यय कह सकते हैं या फिक्स चार्जेस भी कह सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स टैक्सेस क्या है, इसके अंतर्गत जो मशीन द्वारा घेरी हुई जगह के अनुपात में, अगर मान लीजिए एक कमरे में है, एक हॉल में 10 मशीनें लगी हुई हैं, तो 10 मशीनें लगी हुई हैं तो एक मशीन ने कितना एरिया घेरा है, तो उसी के अनुपात में हम उसका रेंट निकाल लेंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 लाइटिंग एंड हीटिंग। इसमें क्या है, प्रत्येक मशीन में जो बल्ब लगे होते हैं या पॉइंट्स लगे होते हैं या श्रमिक होते हैं, उसी के अनुपात में हम लाइटिंग एंड हीटिंग का भी वो भी उसी के अनुपात में हम वो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 सुपरविजन एक्सपेंसेस, यानी कि जो सुपरवाइजर है, मान लीजिए एक हॉल में कई मशीनें लगी हुई हैं, तो सुपरवाइजर जो है उस मशीन को कितना टाइम दे रहा है, तो जो उतना टाइम दे रहा उसी के अनुपात में हम सुपरविजन एक्सपेंसेस का रेशियो यहाँ पे हम लिख देते हैं। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस,
इसमें क्या है जो लेबर वेलफेयर है, जो श्रमिक हैं, जो उस मशीन पे कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुपात पे हम वेलफेयर एक्सपेंसेस को हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 है इंश्योरेंस, बीमा। जो बीमा है, मशीन का जो बीमा कराया गया या किस अनुपात में बीमा कराया गया है, जिस अनुपात में बीमा कराया गया उसी अनुपात में हम यहाँ पे उसको शो करते हैं, यहाँ पे उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। नंबर 6 लुब्रिकेंट्स, कॉटन, वेस्टेज एंड कंज्यूमेबल स्टोरेज। यानी कि जब किसी हम मशीन को चलाते हैं तो उसके साथ उसमें गंदगी भी आ जाती है। गंदगी को साफ करने के लिए हम कपड़े का प्रयोग करते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो मशीन हमारी चिकनाई युक्त रहे और अधिक चले, जिसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना। वो जैसा कि क्वेश्चन में वो दिया गया होगा उसी के आधार पर हम उसको यहाँ पे शो कर देंगे। नंबर 7 है अदर एक्सपेंसेस। मशीन चलाने में छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। जो छोटे मोटे खर्चे होंगे उनको हम अदर एक्सपेंसेस में जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी के अनुपात में या उसी के अनुसार हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो आपने देखा स्टैंडिंग चार्जेस में इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनको हम स्थायी व्यय कहते हैं। जो भी स्थायी व्यय होंगे वो इस तरह के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ है ऐसे इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेज आ गया है। अगर आपको पर आवर्स निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे? स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर्स इज इक्वल टू टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन वर्किंग इन बेस पीरियड। जो वर्किंग इन बेस पीरियड दिया हुआ उसको हम नीचे कर देंगे और इसका जो टोटल है उसको हम ऊपर कर देंगे, जो हम उससे डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वो पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से स्टैंडिंग चार्जेस निकाले जाते हैं। दूसरा है वेरिएबल चार्जेस। इसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थायी व्यय या मशीन एक्सपेंसेस। इसको मशीन खर्चा कह सकते हैं। सबसे पहले आता है डिप्रिसिएशन। जब हम मशीनों के द्वारा उत्पादन लेते हैं तो उसको चलाने में मशीन में घिसावट आती है, कई कमियां आ जाती हैं, तो उसका हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो हम डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि जो मशीन की लागत है माइनस स्क्रैप वैल्यू। यानी कि जब हम आखिरी में मशीन को बेचेंगे, बेचने में जो हमको मिलेगा उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, अपॉन टोटल वर्किंग लाइफ मशीन इन आवर्स। यानी कि जो मशीन का जीवन काल है 10,000 घंटे है या 5,000 घंटे है या 15,000 घंटे है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा उसी के आधार पे हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। नंबर 2 वो निकाल के हम यहाँ पे पर आवर्स में लिख देंगे। अगर पर आवर का क्वेश्चन में दिया पर आवर लिख देंगे, अगर पर डे का लिया तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर वीक का दिया है मंथ का, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। नंबर दूसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जब मशीन को हम चलाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें छोटी मोटी कमियां आती रहती हैं, तो उसको हम रिपेयर कराते हैं, उसका हम मेंटेनेंस कराते हैं। तो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कैसे हम निकालेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अपॉन वर्किंग आवर्स फॉर गिवन अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया होगा वो लिख देंगे, वर्किंग आवर्स फॉर गिवन अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो वर्किंग आवर्स जो उसका टाइम दिया होगा उसको हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो हम उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के यहाँ पे कॉलम में हम लिख देंगे। नंबर 3 पे है पावर। जब हम किसी मशीन के द्वारा हम उत्पादन कार्य लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें लाइट की भी खपत होगी। तो लाइट पावर्स की खपत होगी, लाइट्स की। तो हम लाइट कैसे उसमें निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू यूनिट कंज्यूम पर आवर मल्टीप्लाई यूनिट्स रेट्स। यानी कि जो हम मशीन को हम चला रहे हैं तो उसमें पावर निकालने के लिए यूनिट कंज्यूम, मान लो कितनी हमने लाइट पर घंटे उसको कंज्यूम किया है,
और यूनिट के रेट क्या है, यानी कि बिजली के दर क्या है, और हमने प्रति घंटे उस लाइट का कितना कंज्यूम किया है। तो इस हिसाब से हम पावर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है स्टीम एंड वाटर। स्टीम एंड पानी और भाप एज पर इंस्ट्रक्शंस। जो क्वेश्चन में स्टीम एंड वाटर्स जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिस तरह के उसमें दिए गए होंगे तो उसी के अनुपात में हम स्टीम एंड वाटर निकाल लेंगे। ये मशीन आवर्स रेट के अंतर्गत इस तरह से आपने देखा कि स्टैंडिंग चार्जेस में इस तरह के वो खर्चे, इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनको हम स्टैंडिंग चार्जेस में कहते हैं, और जो वेरिएबल खर्चे होते हैं, डिप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है, पावर है, स्टीम एंड वाटर्स है, उनको हम वेरिएबल खर्चे में रखते हैं, क्योंकि वो मशीन के अनुपात में बदलते रहते हैं। जो स्थायी व्यय होते हैं, चाहे आप एक मशीन लगाएं तो आपको एक कमरे में अगर एक मशीन लगाते हैं तो उतना खर्च आएगा, चाहे आप उस कमरे में 10 मशीन लगाएंगे तो उतना खर्च आएगा। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं उसको हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। तो जब आज के समय में मशीनों के द्वारा हम उत्पादन कार्य लेते हैं, वो भी बृहद स्तर पर। जब मशीनों के द्वारा हम डायरेक्ट रूप से काम लेते हैं तो हर एक निर्माता ये जानने की कोशिश करता है कि जो हम मशीनों के द्वारा कार्य ले रहे हैं तो मशीन को चलाने में हमें प्रति घंटे या पर मंथ या पर ईयर कितना खर्चा आ रहा है। तो इसकी जानकारी के लिए वो मशीन आवर्स रेट बनाता है, उसके माध्यम से वो जानकारी ये कर लेता है कि कोई भी मशीन, मान लीजिए एक हॉल में 50 मशीन लगी हुई है, तो अगर कोई एक मशीन की अगर वो प्रति घंटे की अगर उसको कास्ट निकालनी है तो वो स्टैंडिंग चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस के माध्यम से वो प्रति घंटे जो उस मशीन चलाने की कोई कास्ट आ रही है तो वो जानकारी कर लेता है। तो इस तरह से कोई भी निर्माता अपने प्रोडक्शन में जो मशीन के द्वारा वो कार्य कर रहा है तो वो मशीन के द्वारा जो कितना खर्चा आ रहा है उसके माध्यम से वो मशीन आवर रेट के माध्यम से उसको ये जानकारी हो जाती है कि जो हमें मशीन को चलाने में कितना व्यय हो रहा है, वो मशीन आवर्स रेट के माध्यम से उसको जानकारी हो जाती है। तो ये हमने आपको एक प्रारूप के माध्यम से बताया है कि कौन कौन से खर्चे स्टैंडिंग चार्जेस में आएंगे और कौन कौन से खर्चे वेरिएबल चार्जेस में आएंगे। तो इस तरह से ये खर्चों के विषय में आज हमने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इससे जो संबंधित क्वेश्चन होगा वो हम बताएंगे, वो हम आपको कैसे वो क्वेश्चन होगा, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।